और बीसी सर का बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा प्लेटफॉर्म हमें देने के लिए। हम बहुत सारी औरतें एक साथ जुड़ के अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। और आज छोटी सी एक स्टोरी मैं आपसे शेयर करूंगी। मेरा नाम सुदेश शर्मा और जींद हरियाणा से हम बिलोंग करते हैं। 18 साल मेरी शादी को हो गए हैं और 20 साल की थी मैं जब मेरी शादी हुई। 20 साल की लाइफ और 18 साल की लाइफ बिल्कुल अलग है। मैं एक अच्छी खासी फैमिली से थी, मेरे पापा बिजनेसमैन थे, पर उनकी मतलब अच्छा खासा पैसा था पापा के पास, पर जो कहते हैं ना, एक बिजनेस, जो भी बिजनेस होता है उसमें टेंशनें बहुत होती हैं। और पापा कमाते बहुत अच्छा था पर टेंशन बहुत रहती थी उनको, क्योंकि वो एक फ्रूट सप्लायर थे। कभी तूफान आया तो टेंशन घर में, कभी बारिश आई तो टेंशन घर में। तो मैं वही बताना चाह रही हूँ आपको, मेरी 20 साल की लाइफ और मेरी 18 साल की आरसीएम के साथ लाइफ वो बिल्कुल अलग है। जब मेरी शादी हुई तो मैं आरसीएम का ए भी नहीं जानती थी। ए मतलब कुछ भी नहीं जानती थी। पापा ने मेरी शादी फिक्स कर दी। पापा ने ही लड़का देखा, मैंने राकेश जी को देखा भी नहीं। और पापा ने बताया कि एक ऐसे ऐसे बिजनेस करता है लड़का, पर हमें उसकी कोई नॉलेज नहीं थी, पापा को भी नॉलेज नहीं थी। और 18 साल मैंने इस बिजनेस को जिया है। जब मैं शादी करके आई तो मैं दूसरे प्रोडक्ट यूज करती थी। आरसीएम के प्रोडक्ट मेरे को शुरू शुरू में नहीं समझ में आए, मैं सच बता रही हूँ। जैसे मायके से लड़की आती है तो फैमिली वाले एक वो पूरी किट बना के देते हैं ना, कि शैम्पू, तेल, साबुन की, जाते ही लड़की को कुछ मांगना ना पड़े ससुराल वालों से। तो मेरे मम्मी पापा ने भी वो किट दी थी। पर जैसे ही मैं घर में राकेश जी के घर में शादी करके आई, मेरी वो किट फेंक दी गई। तो मुझे गुस्सा भी आया कि मेरे पापा मम्मी ने सामान दिया, इन्होंने फेंक दिया। पर उसका रीजन ये था कि राकेश जी ने बोला, मैं अयूर का शैम्पू यूज करती थी पहले, और मेरे बहुत मतलब मेरे को, मैं बचपन से ही अयूर शैम्पू यूज करती थी। और राकेश जी ने मेरे को बोला, आज के बाद अगर कोई शैम्पू यूज करना है तो वो आरसीएम का करना है, कोई भी प्रोडक्ट यूज करना है वो आरसीएम का करना है। और उस दिन मैंने वो बात अपने कानों में डाली थी, और उसके बाद मैंने कभी भी कोई भी प्रोडक्ट आरसीएम के अलावा कभी यूज नहीं किया। और उसको मेरे उन आरसीएम के प्रोडक्टों से मेरे को बहुत लाभ हुए, बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं। और जब 18 साल पहले तो बहुत कम प्रोडक्ट थे, लेकिन अभी तो बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे बीच में है। की सोल की कितनी अच्छी हमारे पास रेंज है, बाकी हेल्थ गार्ड है, गामोजनोल है, न्यूट्री चार्ज है, मतलब हर तरह से हमें सुंदर बनाने के प्रोडक्ट आरसीएम में है। बात करूं जैसे कि प्रोडक्ट सेल करना है तो कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं शाम को जुम्बा क्लास जाती हूँ, मेरे साथ बहुत सारी फ्रेंड है जुम्बा करती हैं। और मेरी एक फ्रेंड का वेट बहुत ज्यादा है, मतलब फ्रेंड नहीं, वो मेरे से एज में बहुत ज्यादा है, लेकिन वो आईपीएस ऑफिसर की वाइफ है। उन्होंने मेरे को बोला कि सुदेश, मेरे को ना वेट कम करना है, तुम बड़ी फिट हो तो तुम क्या यूज करती हो? तो मैंने उनको बोला कि मैं आरसीएम के प्रोडक्ट यूज करती हूँ। तो वो बोली, आप मेरे को बताओ। मैंने उनको सारा समझाया, मैंने उनको समझाया कि मैं ये वाले प्रोडक्ट यूज करती हूँ और मैं इससे बिल्कुल फिट हूँ। पहले मेरा एक बार बहुत ज्यादा वेट हो गया था, लेकिन मैंने अपने आप को आरसीएम के प्रोडक्ट खा खा के फिट कर लिया है। और कल्याणी जी तो मेरे को देख चुकी है, हम स्विट्जरलैंड की ट्रिप पे गए थे तो जब मैं काफी हेल्दी थी। और फिर मैंने उनको बताया, जो वो आईपीएस ऑफिसर की वाइफ हैं, कि आप हमारे आरसीएम का एसेंडफ लीजिए। और मैंने उनको अभी पिछले महीने 3 डिब्बे दिए और उनका 1.5 महीने में 3 किलो वेट कम भी हो गया है। फिर मेरे को उन्होंने बोला कि सुदेश, मेरे को बॉडी पेन होता है। तो मैंने बोला कि आप प्रोटीन लीजिए। मैंने स्ट्रॉबेरी वाला उनको प्रोटीन भी दे दिया। फिर वो कह रही है, सुदेश मुझे दिखना कम हो गया। मैं उनको एक एक करके सारे प्रोडक्ट दे जा रही हूँ और वो मेरे से डिमांड करे जा रही हैं। तो मुझे लगता है कि प्रोडक्ट सेल करना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। और 18 साल की लाइफ बताऊं तो 18 साल की लाइफ में जो एक लड़की के सपने होते हैं ना, वो मेरे आरसीएम से पूरे हुए हैं। पहले बहुत छोटे से घर में रहते थे हम, जब शादी हुई, मतलब राकेश जी टेक्निकल पे थे, अच्छी खासी इनकम थी, लेकिन घर हमारा छोटा ही था। वो भी राकेश जी ने ही बनाया था आरसीएम के पैसों से। और पापा जी हैं जो मेरे ससुर जी हैं, वो एक नौकरी करते थे और 4 बच्चे थे, तो उनका पालन पोषण उन्होंने बड़ी मुश्किल से किया था। और हमारी लाइफ में आरसीएम आया। मुझे नहीं पता, राकेश जी ने बहुत स्ट्रगल किया है, मेरी सासू माँ बताती है
कि वो 29 दिन बाहर रहते थे, एक दिन घर में आते थे। खरीदी हमने इस सिस्टम से। और देखो, सपने आप जितने भी देखोगे ना, आरसीएम से पूरे हो जाएंगे। होते हैं, हमारे भी हुए हैं, आपके भी होंगे। जो नए लोग जुड़े हैं उनके लिए थोड़ा रास्ता टफ होता है, लेकिन मेहनत करने वालों के लिए कभी भी कोई काम मुश्किल नहीं होता है। और हमने इस बिजनेस में काम किया। 18 साल से मैं राकेश जी के साथ हूँ। मैं कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ हम नहीं घूमने गए हैं। फॉरेन ट्रिप भी की है हमने, इंडिया तो पूरा ही घूम चुके हैं। और अभी जितने मैंने भी सपने देखे थे ना, वो मेरे सारे पूरे हो चुके हैं। और कहते हैं ना, आपके सपनों की तो कोई लिमिट नहीं है। जितने सपने देखे थे वो पूरे हो गए हैं, लेकिन अब सपने और आगे बढ़ने लग गए हैं। एक घर का सपना देखा, वो मिल गया। दूसरे घर का देखा, वो मिल गया। तीसरे का देखा, वो मिल गया। पर पता नहीं क्यों अभी भी इतना सुंदर घर के बाद भी कुछ और ही सपने बन गए हमारे। वो कहते हैं ना कि सपने वो नहीं होते जो खुली बंद आंखों से देखे जाएं, सपने वो होते हैं जो खुली आंखों से देखे जाएं। थैंक यू सो मच। बस इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। देखिए, ये तो आज बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत धन्यवाद। ये मेरे सभी महिला की तरफ से मेरा एक प्रार्थना है सर, कि ये तो आपकी प्रोग्राम थी, मैम का प्रोग्राम फिर से होना चाहिए और पूरी स्टोरी हम लोगों को सुनना चाहिए। डेफिनेटली कल्याणी जी, जब भी आपका आदेश होगा, सुदेश हाजिर रहेगी 24 घंटे आरसीएम के लिए। और थैंक यू वेरी मच। और मेरी शादी हुई, मैं अनमैरिड था जब मैंने आरसीएम को शुरू किया। और टारगेट था, पहले ही दिन ड्रीम लिया था कि शादी जब करूंगा जब 1 लाख रुपए महीना से ऊपर की इनकम आएगी। और ऐसा हुआ। मैंने शादी जब की, मेरा उस महीने का जो पे आउट था आरसीएम से वो 1,27,000 रुपए का था। और ये आज से 18 साल पुरानी बात है। तो 18 साल पहले 1,27,000 रुपए की इनकम एक महीने की बहुत बड़ी इनकम होती थी। तो बहुत कुछ मिला और पूरी लाइफ बदल गई शादी के बाद में। पहले अकेले थे और फील्ड में रहते थे, अब दोनों मिलके बहुत कई बार मौका मिलता है फील्ड में जाने का। तो चलिए मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। थैंक यू सुदेश जी, और धन्यवाद आप सभी का मेरे को इस मंच पे इनवाइट करने के लिए। मैं थैंक्स करना चाहूँगा जो हमारी लीडर्स हैं, जो इस प्रोग्राम को कंटिन्यूस चला रही हैं। संध्या जी का बहुत बहुत धन्यवाद, समा याचना जी का धन्यवाद, पूजा मौर्या जी हमारे बीच में है, पूजा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, सरोजनी यादव जी हमारे बीच में है, तो सरोजनी मैम का बहुत बहुत धन्यवाद, नूतन राठी जी हमारे बीच में है, मैं देख पा रहा हूँ स्क्रीन पे, मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मधुसूदी जी हमारे बीच में हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कल्याणी मिश्रा जी, थैंक यू मैम, कल बात हुई थी आपसे। और पूजा अरोड़ा जी हमारे बीच में है। तो आप सभी का, और जो भी साथी मेरे को सुन रहे हैं जिनको मैं देख नहीं पा रहा, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं थोड़ी सी शुरुआत करता हूँ इस बिजनेस में, शुरुआत कैसे हुई और क्या मिला मेरे को। मेरा नाम राकेश शर्मा है और हरियाणा से हूँ मैं। आरसीएम बिजनेस से पहले 2 काम करता था। नौकरी कर रहा था एक जादूगर के साथ में असिस्टेंट की, और साथ में बीए सेकंड ईयर में पढ़ाई कर रहा था। 1500 रुपये महीना वो जादूगर मेरे को देते थे और बीए सेकंड ईयर की पढ़ाई चल रही थी। आरसीएम बिजनेस की मीटिंग में जाने का मौका मिला और मैं कभी उस दिन को भूल नहीं सकता ना। वो मेरी जिंदगी का सबसे यादगार दिन है, जिस दिन मैं पहली बार आरसीएम की मीटिंग में गया। उस मीटिंग में पता नहीं क्या हुआ मेरे को। मीटिंग में जाने के बाद उसी हॉल में 30 लोग थे। मीटिंग चली 1 घंटा 5 मिनट, 1 घंटा 5 मिनट के बाद में 26 लोग उठ के चले गए। 4 लोग उसी हॉल में बैठे रहे, उसमें एक मैं भी था। और मैंने उस हॉल में बैठ के एक डिसीजन लिया जो मेरी जिंदगी का, उस समय 19 साल की उम्र थी मेरी, जो मेरी जिंदगी का सबसे खतरनाक डिसीजन था। मैंने उसी हॉल में बैठ के सोचा, आज के बाद ना मैं पढ़ाई करूंगा ना मैं नौकरी करूंगा। 2 ही काम कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था, नौकरी कर रहा था। तो ना मैं पढ़ाई करूंगा ना मैं नौकरी करूंगा, आज के बाद मैं फुल टाइम इस बिजनेस को करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि उसके पीछे कारण था। कारण क्या था कि जो ओपी शर्मा जी ने, जिस मीटिंग में मैं गया था, ओपी शर्मा सर की मीटिंग थी, ओपी शर्मा जी ने बताया था ये बिजनेस आपको जीवन बदल सकता है, 5 साल में आपको रिटायर कर सकता है, टाइम फ्रीडम दे सकता है, मनी फ्रीडम दे सकता है, सिक्योरिटी दे सकता है। उससे पहले मैंने इन चीजों के बारे में कभी सुना नहीं था। मैंने सुना था कि एक आदमी 60 साल तक जब मेहनत करता है ना, 60 साल बाद उसको रिटायरमेंट मिलती है। लेकिन ओपी शर्मा जी ने बताया कि ये तो 5 साल में रिटायर कर देता है। और मेरी उम्र थी 19 साल, तो मैंने बैठ के कैलकुलेशन की, 19 और 5 24।
तो मैंने सोचा जो बिजनेस 24 साल की उम्र में रिटायर कर दे, इससे अच्छा बिजनेस हो ही नहीं सकता। तो वहां से मैंने डिसीजन लिया, उसी मीटिंग से काम करना चालू किया। शुरुआत जो होती है ना, शुरुआत में चैलेंज है इस बिजनेस में बहुत सारे, और सबसे बड़ा जो चैलेंज है जिसको आपने अगर स्वीकार कर लिया है ना, वो आपको बहुत आगे लेके जाएगा। सबसे बड़ा चैलेंज है कि लोगों की ना, लोग मना करते हैं और वहां से कई बार हमें डिमोटिवेट होते हैं, कई बार लगता है कि हमारा बिजनेस पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा। ओपी शर्मा जी ने कहा था कि लोगों की ना सुनना सीखो, ये ना आपको कामयाब करेगी, लोगों की हाँ आपको कामयाब नहीं करेगी। तो ना सुनना शुरू किया। पहले महीने, आज भी मेरे को याद है, एग्जैक्ट नंबर याद है, 23 लोगों को प्लान दिखाया आरसीएम बिजनेस का, जैसा दिखाना आता था। और वो सब 23 के 23 मेरे सबसे नियर एंड डियर लोग थे, जो सबसे करीबी लोग थे, उनको प्लान दिखाया। मैक्सिमम लोगों ने सुनने से पहले या बीच में ही मना कर दिया। 4 लोगों ने ज्वाइन किया। 544 रुपए का पहला चेक आया आरसीएम से। आज से 22 साल 1 महीना हो चुका है। 3 फरवरी 2001 को मैंने आरसीएम शुरू किया था, ज्वाइन किया था। तो 544 रुपए का चेक आया ऐसे ही मार्च में। बड़ा एक्साइटेड हुआ उस 544 के चेक को देख के। साइकिल होता था, साइकिल के ऊपर सुबह निकलते थे, 2 किट होती थी पीछे साइकिल के कैरियर पे, और पूरा दिन लोगों को जाके प्लान दिखाते थे। ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं आता था, ना के बराबर रिस्पॉन्स आता था। बीसी सर आते थे, बीसी सर की जो मीटिंग होती थी ना, उनमें बड़ी चार्जिंग आती थी, है ना, बड़ा मोटिवेशन मिलता था। उसके बाद काम करते गए 1 साल लगा मेरे को इस बिजनेस में। और शुरू के 1 साल में, आज मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, आज तक मेरे को याद नहीं है 1 साल में कोई एक ऐसा दिन जिस दिन मैं घर पे हूं। 365 के 65 दिन सुबह जाते थे, शाम को वापस। 14 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 16 किलोमीटर, ऐसे मेरा साइकिल चलता था डेली। 14, 15, 16 किलोमीटर रोज साइकिल चलता था, यानी रोज फील्ड में जाते थे, रोज लोगों को प्लान दिखाते थे। तो शुरू के 1 साल में कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं आई, इतना संघर्ष करने के बाद भी। शुरू के 1 साल में, क्योंकि ये पैसे की भाषा सबको समझ में आती है, अगर ये बताऊं तो शुरू के 1 साल की जो इनकम थी वो केवल 16,000 रुपए थी। आप सोच के देखो, 1 साल में 16,000 आएगा तो पर मंथ कितना आएगा। वो अलग अलग आता था, कभी 1600 आता था, कभी 400 आता था, कभी 900 आता था, कभी 1200 आता था। 16,000 रुपए आए पूरे 1 साल में। लेकिन उस 1 साल में कई एक मीटिंग देखी, बीसी सर की मीटिंग देखी, मुकेश सर की मीटिंग देखी, और जितने भी सीनियर लीडर थे हमारे बीच में, उन सब की मीटिंग देखने का मौका मिला। और मीटिंगों से, जब भी मीटिंग में जाता था ना, और ज्यादा विश्वास होता था, और ज्यादा ऊर्जा मिलती थी। उसके बाद दूसरा साल भी ऐसा ही रहा, जैसा पहला साल रहा वैसा ही दूसरा साल रहा। दूसरे साल में भी कोई बहुत बड़ी कामयाबी नहीं मिली। दूसरे साल में भी खूब संघर्ष किया, ऐसे ही 365 दिन काम करना। एक ऐसा दिन याद नहीं है दूसरे साल में भी जिस दिन मैं घर पे हूँ, फुल डे, सुबह से रात तक घर पे। और रात तक नहीं सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, 24 घंटे आरसीएम होता था। क्योंकि जब रात को थक हार के घर पे आते थे, नींद आती थी, सपना आता था, तो सपने में भी आरसीएम आता था। तो दूसरे साल भी ऐसे ही संघर्ष किया, और ये संघर्ष किया लगातार 29 महीने। 29 महीने तक कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं थी। टोटल इनकम की बात करूं 29 महीने में, वो थी 1 लाख रुपए से कम की इनकम। टोटल इनकम 1 लाख रुपए से कम। लेकिन कहते हैं ना, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो काम करोगे, जो बोओगे, उसको आप जरूर काटोगे। 30वें महीने, जो 29 महीने की मेहनत थी, उसका रिजल्ट आया 30वें महीने। 30वें महीने में आरसीएम का रॉयल्टी अचीवर बना। अभी कुछ साथी होंगे जिनकी अभी शुरुआत होगी, उनको लग रहा होगा कि जो ये सीनियर आते हैं हमारे बीच में, ये शायद लॉटरी में निकल गए। नहीं, हमारे को भी ऐसी रॉयल्टी आई थी, जैसे आपको रॉयल्टी आएगी ऐसे हमारी आई थी। 30 महीने लगे थे रॉयल्टी पे आने में। लेकिन शुरू के जो 29 महीने काम किया ना, बड़ा अच्छा बेस बनाया इस बिजनेस में। मैंने बाहर निकल के काम किया, फील्ड में खूब धक्के खाए। और आज मैं आपको बताना चाहूंगा, शुरू के 29 महीने में रॉयल्टी से पहले जो मेरा बिजनेस था, वो इंडिया के 7 स्टेट में था। और वो अपने आप नहीं गया था, उसको निकालना पड़ा था। हर महीने 7 स्टेट में जाता था, कहीं 2 दिन, कहीं 1 दिन, कहीं 3 दिन, ऐसे टाइम इन्वेस्ट करता था। रॉयल्टी आई सर, सीधी 6% रॉयल्टी होती थी उस समय, 6% रॉयल्टी आई। उसके ठीक 3 महीने बाद मैं टेक्निकल अचीवर बन गया। साइकिल से पुरानी स्कूटर पे आ गया ना, पुरानी स्कूटर को खूब चलाया फील्ड में। 3543 उसका नंबर है।
आज भी मेरे पास है, वो घर में रखी हुई है। तो उसको खूब फील्ड में चलाया, फिर उसके बाद नई बाइक ली, फिर उसके बाद में कार ली, फिर उसके बाद में घर बनाया, फिर शादी हो गई, फिर दूसरी कार ली शादी के बाद मैंने, है ना। शादी हुई तो एक कार थी, फिर शादी के तुरंत बाद 6 महीने बाद मैंने दूसरी कार ली, एक बड़ी कार टाटा सफारी, उस समय खूब चलती थी तो टाटा सफारी ली। उसके बाद शादी के बाद मैंने दूसरा घर बनाया, पहले छोटा घर था फिर बड़ा घर बना लिया, फिर तीसरी कार ले ली मैंने इस बिजनेस से, फिर मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया, दिल्ली में एक तीसरा घर भी ले लिया, फिर चौथी कार ले ली, फिर चौथा घर बनाया जिस घर में अभी मैं बैठा हूँ। ये मेरी आरसीएम का चौथा घर है, ड्रीम हाउस, अभी मैडम बता रहे थे, सब कुछ है इस घर में। और अभी 1 जनवरी 2023 को अपनी जिंदगी की 5वीं कार खरीदी है मैंने, वो कार है मर्सिडीज बेंज। और ये पावर इस बिजनेस की है, एक साइकिल पे चलने वाला लड़का मर्सिडीज बेंज में चलता है ना। ये बाहर की दुनिया में पॉसिबल नहीं है, सोच भी नहीं सकते मर्सिडीज बेंज के बारे में। साइकिल पे चलने वाले वो ज्यादा से ज्यादा अपनी जिंदगी में बाइक के बारे में सोचते हैं, उससे ऊपर नहीं सोचते। लेकिन आरसीएम बिजनेस में कुछ भी सोचा जा सकता है, कुछ भी अचीव किया जा सकता है। मेरे को याद है बीसी सर आते थे हरियाणा में, और बीसी सर कुछ बातें बोलते थे। बीसी सर बोलते थे कि आने वाले समय में आपके घर के आगे 3-3 गाड़ियां खड़ी होंगी, और हमें हजम नहीं होती थी ये बात। किसी साइकिल चलाने वाले को आप बोलते हो कि आपके घर के आगे बाइक खड़ी हो जाएगी 5 साल 10 साल बाद, उसको ये हजम हो जाएगी, उसको लगेगा ऐसा होगा। लेकिन अगर उसको बोल दो कि आपके घर के आगे गाड़ी खड़ी होगी, और वो भी 3-3, तो हमें लगता था ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। बीसी सर बोलते थे कि आने वाले समय में आप करोड़ों रुपए के बंगलों में रहोगे, आने वाले समय में आपके लोग ऑटोग्राफ लेंगे, आपके साथ लोग फोटोग्राफ लेंगे। तो विश्वास नहीं होता था उस समय, बट बिजनेस की पावर है सर, जो बीसीजी बोलते थे उस समय लगता था ऐसा कभी हो नहीं सकता। लेकिन आज लगता कि बीसीजी शायद कुछ कम बोलते थे, उससे बहुत ज्यादा कुछ हो चुका है। वो बोलते थे 3 गाड़ियां आपके घर के आगे खड़ी होंगी, आज 5 गाड़ियां खड़ी हैं। वो कहते थे कि आप बड़ा सा घर बनाओगे, 4-4 घर बना लिए इस बिजनेस से। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, आप अगर पूछोगे ना और क्या मिला, शायद मैं ना बता पाऊं। क्यों ना बता पाऊं? इसलिए ना बता पाऊं क्योंकि कहते ना गूंगे को अगर गुड़ खिला के पूछोगे इसका स्वाद कैसा है, तो गूंगा बोल नहीं सकता, उसका स्वाद वो बता नहीं सकता। लेकिन उसके अंदर से एक भावना निकलती है, उसको भावना निकलती है कि अगर गुड़ का स्वाद पता करना है तो गुड़ खा के देखो, कितनी जबरदस्त चीज है। तो वही चीज है सर, करने से पता चलेगा। जब आप टेक्निकल अचीवर बनोगे, जब आपको पता चलेगा टेक्निकल पे क्या मिलता है। जब एमराल्ड बनोगे तब पता चलेगा एमराल्ड से क्या मिलता है। जब रूबी बनोगे, रूबी पे जाने के बाद क्या मिलता है, क्या फील होता है। जब आप गाड़ी खरीदोगे, जब आप घर बनाओगे, जब आप फॉरेन टूर जाओगे, जब अपने बच्चों का एडमिशन कराओगे सबसे अच्छे स्कूल में, जब अपने पेरेंट्स का इलाज कराओगे सबसे अच्छे हॉस्पिटल में, ये सारी चीजें ना, ये फील करने की चीजें हैं। और इस बिजनेस में जब आप इन लेवलों पे, और मैं ऊपर वाले से यही प्रार्थना करूंगा कि आप बहुत जल्दी इन लेवलों पे आए ताकि आप ये सारी चीज फील कर पाए। तो बिजनेस क्या है, इसकी थोड़ी सी कुछ पीपीटी के माध्यम से कुछ चीजें मैं आपके साथ में शेयर करके करूंगा। और संध्या जी एक बार पीपीटी आ जाए तो मैं एक बार बता दूंगा। ओके जी सर, आज की 1 सेकंड चली गई। आ गई क्या मैम? जी आ रही है सर। जी आरसीएम आ गया। जी आ गया। चलिए, थैंक यू वेरी मच। और अगले 15 से 20 मिनट है ना, थोड़ा सा सिस्टम के बारे में मैं बात करूंगा, क्योंकि सीखना समझना बहुत जरूरी है। बिजनेस बहुत आसान है। तो बीसी सर बार बार एक चीज बोलते थे कि इतना आसान है कि पूरा हिंदुस्तान ही परेशान है। तो ये बिजनेस, सॉरी मैम। जी सर, आज चलिए इस इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं। सर ये इंडस्ट्री क्या है? सम टाइम हमें लगता है कि बिना पैसे इसकी शुरुआत होती है, तो क्या मिलेगा? मैं बता सकता हूँ सर क्या मिलेगा।
1500 रुपए की नौकरी करता था और हाईएस्ट मेरी इनकम जो एक महीने की आरसीएम बिजनेस से आई है वो आई है 15,11,000 रुपए की। मैंने जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था, और अभी बहुत सारी ऐसी चीज होंगी इस बिजनेस में जो कभी सोचा भी नहीं है। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में मैं 1 मिनट में बताना चाहूंगा। इस इंडस्ट्री की शुरुआत हुई यूएसए से, अमेरिका से शुरुआत हुई 1930 में, और 1958 में यूएसए गवर्नमेंट ने इसको बिजनेस का दर्जा दिया। 1996 में इंडिया में शुरुआत हुई। मैं अभी स्क्रीन पे देख रहा था बहुत सारे ऐसे यंगस्टर है हमारे बीच में जिनकी एज अभी 26 ईयर से कम है, यानी 26 साल हो चुके हैं इंडिया में इस इंडस्ट्री को, और बहुत सारे ऐसे साथी जिनकी एज अभी 26 साल से कम है, यानी वो पैदा भी नहीं हुए थे, उससे पहले ये इंडस्ट्री इंडिया में आ चुकी है। 9 सितंबर 2016 को, आज से लगभग 6.5 साल पहले, इंडियन गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर गाइडलाइन इशू कर दी। अभी एक्ट आ चुका है और आज ये एजुकेशन का पार्ट है, इस इंडस्ट्री के बारे में पढ़ाया जाता है। और बहुत सारे लोग कहते हैं स्कीम है, ये मेंबर बनाने का धंधा है। देखिए एक चीज आपको समझना पड़ेगा, कोई भी स्कीम है ना वो 26 साल नहीं चलती, वो 26 दिन चलती है। अगर ये इंडस्ट्री, ये बिजनेस 26 साल से लगातार चल रहा है तो स्कीम नहीं हो सकती, और स्कीम के बारे में एजुकेशन का पार्ट नहीं होगा, पढ़ाया नहीं जा सकता स्कीम के बारे में। थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं। इस बिजनेस की शुरुआत होती है 0 पैसा लगा के, है ना, पैसा नहीं लगता। कुछ साथी, नए साथी सोचते हैं कि पैसा लगता है, 2000 रुपए लगते हैं, सामान खरीदना पड़ता है। थोड़ा सा समझने की बात है और कुछ भी नहीं है। जो सामान आरसीएम से खरीदना है वो अगर आप आरसीएम से नहीं खरीदेंगे वो आपको किसी दुकान से खरीदना पड़ेगा, है ना। आज से पहले भी खरीद रहे थे, हमारे पिताजी भी खरीद रहे थे, हमारे दादाजी भी खरीद रहे थे। सालों सालों से उस सामान को हम खरीद रहे हैं, लेकिन उस सामान को खरीदने से कुछ मिलता नहीं। यहाँ पे एक बार आपने आरसीएम से सामान खरीदा, 2000 का, 4000 का, 5000 का, जो भी आपने सामान खरीदा, आपको एक नंबर मिला। दुकानदार से नंबर नहीं मिलता, यहां से एक नंबर मिलता है जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर नंबर, डायरेक्ट सेलिंग नंबर, डायरेक्ट सेलर नंबर। जैसे मैंने आज से 22 साल पहले सामान खरीदा, 1280 रुपए की किट खरीदी, मेरे को नंबर मिला 21,103, है ना। कल्याणी जी ने जब खरीदा होगा, इनको कुछ लाख में नंबर मिला होगा। संध्या जी ने खरीदा होगा, कुछ लाख में नंबर मिला होगा। आज आप सामान खरीदोगे आपको कुछ करोड़ में नंबर मिलेगा, 3 करोड़ 90 लाख कुछ। आज के 20 साल बाद आप सामान खरीदोगे तो हो सकता है 70 करोड़, 80 करोड़, 90 करोड़ इस सीरीज में नंबर मिले आपको। और जिस दिन ये नंबर आपको मिलता है ना, देखिए यहां से कहानी की शुरुआत होती है। जिस दिन ये नंबर मिलता है ना, उस दिन आपको एक चीज लगती है कि मैं बहुत पीछे हूं। मैंने भी जिस दिन मेरे को नंबर मिला 21,103, मेरे को लगा कि यार पूरा हिंदुस्तान ही जुड़ गया, 21,000 लोग जुड़ गए इस बिजनेस में, मैं तो बहुत पीछे हूं। और ऐसा सबको लगता है, कल्याणी जी को भी लगा होगा, संध्या जी को भी लगा होगा, और जितने भी हमारे बीच में लीडर हैं सबको लगता है कि मैं तो बहुत पीछे हूं, है ना। जैसे आप रेलवे काउंटर पे जाते हैं टिकट लेने के लिए, टिकट काउंटर पे जब भी कभी जाते हो, सुबह दोपहर शाम, आपको एक लंबी सी लाइन दिखती है, और आप लंबी सी लाइन के जब आप पीछे खड़े होते हैं ना, तो आपको क्या लगता है? आपको उस समय लगता है कि मैं सबसे पीछे हूं, मेरे आगे तो बहुत सारे लोग हैं। लेकिन उस लंबी सी लाइन में आप ईमानदारी से खड़े रहते हो, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट के बाद में क्या होता है, आप टिकट काउंटर के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाते हो। आपने कुछ नहीं किया, केवल उस लाइन में खड़े रहे, आप टिकट काउंटर के नजदीक पहुंच जाते हो। और जैसे आप टिकट काउंटर के नजदीक पहुंचे, आप पीछे मुड़ के जरूर देखते हो, और जब आप पीछे मुड़ के देखते हो, आपके पीछे एक लंबी सी लाइन दिखती है। उस समय आपको लगता है मैं बहुत आगे हूं। तो ऐसा ही आरसीएम में भी होगा, जिस दिन आप जुड़ोगे आपको लगेगा पीछे हूं, बाद में लगेगा बहुत आगे हूं। ये फायदे हैं सर उस नंबर के। उस नंबर से 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलते हैं। उस नंबर से जो भी सामान आप खरीदोगे वो 100% शुद्ध होगा। शुद्ध क्यों होगा? क्योंकि सीधा आरसीएम से हमारे पास आता है, सीधा कंपनी से हमारे पास आता है। और दुनिया की कोई भी कंपनी, मैं खाली आरसीएम की बात नहीं करता, दुनिया की कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट का डुप्लीकेट नहीं बनाती। जैसे दुनिया की कोई भी गाय अपने दूध में पानी नहीं मिलाती, तो डुप्लीकेट बनाते हैं बीच वाले लोग। बीच वाले लोगों के पास प्रोडक्ट जाता नहीं, बाजार से कम कीमत पे या बाजार के रेट पे मिलता है। 30 दिन की मनी बैक गारंटी मिलती है, कंप्यूटराइज बिल मिलता है, फिक्स रेट पे पूरी इंडिया में सामान मिलता है, 15 से 20% का रिटेल प्रॉफिट मिलता है, और 32% का बोनस मिलता है, जो शुरू में कमीशन के रूप में आता है, फिर रॉयल्टी के रूप में आता है, फिर टेक्निकल के रूप में आता है। और सबसे बड़ी जो चीज है, एक नेटवर्क बनाने का मौका मिलता है इस बिजनेस में। और इस इंडस्ट्री को अगर सही ढंग से समझें, देखिए मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ आरसीएम को लेके। क्यों एक्साइटेड हूँ? क्योंकि इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस को अगर 2 हिस्सों में मैं बांटूं, एक पार्ट है कंपनी का और एक पार्ट है हमारा।
कंपनी क्या करती है और हमें क्या करना है, उसको समझना है। अगर मेरी भाषा में मैं बात करूं ना, 99% काम, 99% काम कंपनी करती है, हमें केवल 1% काम करना है। 99% काम कंपनी टीसी सर कर रहे हैं, और वो जो कर रहे हैं ना वो शायद हम कभी कर नहीं सकते। 1% काम करना, और 1% काम करके हमारे सपने पूरे हो सकते हैं, हम जिंदगी में बहुत आगे निकल सकते हैं। 99% कंपनी क्या करती है, जैसे ये कुछ चीजें मैंने लिखी हैं आपके सामने। इन्वेस्टमेंट कौन करता है इस बिजनेस में? वो कंपनी कर रही है। 1 रुपया आपका नहीं लगा, 1 रुपया मेरा नहीं लगा, 2000 करोड़ लगे होंगे, 5000 करोड़ लगे होंगे, 10,000 करोड़ लगे होंगे, 10,000 करोड़ और लगेंगे। वो सारा पैसा पहले भी कंपनी ने लगाया, आगे भी कंपनी लगाएगी। कितनी बड़ी चीज है, आपको 1 रुपया नहीं लगाना इस बिजनेस में। जितनी फैक्ट्रियां लगेंगी, जितने प्लांट लगेंगे और इन्वेस्टमेंट करनी होगी, सब कंपनी की होगी ना। प्रोडक्ट की प्लानिंग कंपनी, रॉ मटेरियल कंपनी, रिसर्च, जो प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च होती है वो कंपनी करती है, प्रोडक्शन कंपनी करती है, टैक्स एंड लीगल मैटर्स, मतलब जो प्रोडक्ट बनते हैं उसके ऊपर कौन सा लाइसेंस लेना पड़ेगा, कौन सा टैक्स भरना पड़ेगा, है ना, कितना वैट लगेगा, क्या करना पड़ेगा, वो सारा कंपनी का है। ट्रांसपोर्ट, वो का माल बन के डिपो तक पहुंचाना, वो कंपनी का काम है। मैनेजमेंट, स्टाफ, सैलरी, हजारों लोग आरसीएम में काम करते हैं। एक सिंगल स्टाफ को भी आपने सैलरी नहीं देनी, ना मैंने देनी है, वो सारा कंपनी देती है। बिजनेस की कैलकुलेशन कंपनी करती है। यानी पूरी इंडिया में रियल टाइम में आपका बिजनेस अपडेट होता है। रियल टाइम आपकी टीम से कोई भी आदमी 1 रुपए का सामान खरीदता है, तुरंत एक पीवी आपके बिजनेस में शो होने लगता है। फंड ट्रांसफर, जो आपका पैसा बनता है वो 4 से 5 तारीख तक बिजनेस फाइनल होता है, 8 से 9 तारीख तक आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। और इस तरह के सैकड़ों काम है, वो सब कंपनी करती है। अब ये 99% काम कंपनी कर रही है, आपको और मेरे को कितना करना है? हमें करना है 1%। 1%। और कुछ साथी ऐसे मेरे को मिलते हैं फील्ड में जो कहते हैं सर जब 99 कर देती है कंपनी तो 100 क्यों नहीं करती? 100 कर लेना चाहिए। सर ऐसे लोगों का हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जैसे एक व्यक्ति था, मेरे को याद आता है, वो पंडित के पास गया, पंडित को उसने हाथ दिखाया, पंडित ने उसका हाथ देख के कहा कि तेरे ऊपर शनि लगा हुआ है, शनि चढ़ा हुआ तेरे ऊपर, तेरा तो बहुत बुरा हाल होने वाला है। तो उसने पंडित जी से पूछा, पंडित जी क्या करना पड़ेगा? उसने कहा कि एक पूजा करनी पड़ेगी और वो शनि उतर जाएगा। तो बोले कितने रुपए लगेंगे पूजा में? तो पंडित ने कहा कि 1100 रुपए लगेंगे, 1100 रुपए में तेरा शनि उतर जाएगा। तो उस व्यक्ति ने कहा कि पंडित जी 1100 रुपए तो मेरे पास में नहीं है। तो पंडित ने कहा कोई बात नहीं, तो आदमी बहुत अच्छा है, 501 रुपए दे देना, 501 में शनि उतर जाएगा। तो बोले 501 भी नहीं है। बोले चल 201 रुपए दे दे, 201 में उतार दूंगा शनि तेरा। तो उसने कहा कि पंडित जी 201 भी नहीं है। जब उसने कहा ना 201 भी नहीं है, तो पंडित को गुस्सा आ गया और पंडित ने गुस्से में पूछा 101 है? तो उसने कहा 101 भी नहीं है। बोले 51 है? बोले 51 भी नहीं है। बोले 21 है? बोले 21 भी नहीं है। बोले 11 है? बोले 11 भी नहीं है। तो पंडित ने कहा जब तेरे पास 11 रुपए भी नहीं है तो तू ऐश कर, शनि तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो जो लोग कहते हैं ना 1% है वो भी कंपनी क्यों नहीं करती, उनका हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, उनका कोई भी कुछ नहीं, बीसी सर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो करना क्या है सर? कुछ छोटे छोटे कामों को लगातार करना है। कितने दिन? 3 साल, लगातार 3 साल, गैप नहीं होना चाहिए। देखिए हम, हमारे साथ दिक्कत क्या है, हम बीच में काम तो करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, पिछले 10 साल से कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में गैप होता है। और जो गैप होता है ना, वो पुराने काम को साफ कर देता है, जीरो से करना पड़ता है। गैप नहीं होना चाहिए। मैंने इस बिजनेस में, ओपी शर्मा जी ने कहा था 5 साल में बिजनेस आपको रिटायर कर देगा। मेरे को आज भी याद है, रॉयल्टी अचीवर बना 30 महीने में, यानी 2.5 साल में रॉयल्टी अचीवर बना। लेकिन गैप नहीं था काम में, लगातार काम किया। उसका रिजल्ट क्या हुआ? शुरू के 30 महीने में रॉयल्टी और अगले 30 महीने में आरसीएम की सबसे बड़ी पिन होती थी स्टार रूबी की पिन, और अगले 30 महीने में इस बिजनेस की स्टार रूबी की पिन पे पहुंच गया। दोनों बिजनेस में बहुत अंतर है। रॉयल्टी पे बिजनेस चाहिए 4,65,000 का, और स्टार रूबी पे बिजनेस चाहिए 4 करोड़ का। तो 4,65,000 और 4 करोड़ में जमीन आसमान का अंतर। वो ऐसा क्यों हो गया? ऐसा कैसे हो गया? ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि लगातार 5 साल में कोई गैप नहीं था। हम 5 दिन काम करते हैं, 3 दिन काम नहीं करते। जो 5 दिन का काम है ना, वो जीरो हो जाता है। 15 दिन काम करते हैं, फिर 2 दिन काम नहीं करते, वो 15 दिन का काम जीरो हो जाता है। मैं नहीं कहता सर दिन रात आरसीएम करो, आप 2 घंटे करो, लेकिन लगातार 30 दिन करो, लगातार 365 दिन। कंटिन्यूटी जो है ना, वो आपको इस बिजनेस में बहुत आगे लेके जाएगी।
एक दिन ज्यादा खाना खा के आप मोटे नहीं हो सकते, रोजाना ज्यादा खा के आप मोटे हो सकते हो। तो सेम चीज है इस बिजनेस में, कुछ छोटी छोटी चीजों को लगातार 30 दिन करना, लगातार 365 दिन करना, लगातार 3 साल करना, और आसान भाषा में आपको याद रहे 1000 दिन करना। कुछ छोटे छोटे कामों को लगातार 1000 दिन करना। क्या होगा 1000 दिन के बाद, लास्ट में वो बता के जाऊंगा। वो कुछ छोटे छोटे काम है। जैसे पहला काम है, सामान आपके घर में आरसीएम का यूज होना चाहिए। आपके घर में A to Z चीजें ईमानदारी के साथ में, कोई बॉस नहीं है, कोई चेक नहीं करेगा, है ना, लेकिन ऊपर वाला है एक बैठा है, वो सबकी अपलाइन है, वो आपको हमेशा चेक करेगा कि आपके घर में प्रोडक्ट कौन सा यूज होता है। अभी सुदेश ने बताया बहुत सारा अपने घर से सामान लेके आई थी, अयूर का शैम्पू और वो पता नहीं क्या क्या, मैंने किसी को बाहर दे दिए, एक भिखारी आया, मैंने उसको सबको पकड़ा दिया, मैं कहा इसको यूज करना। लेकिन मैंने इनको कहा कि मेरे घर में है ना यूज होगा तो केवल आरसीएम का सामान यूज होगा। और आज हमारे पास जो प्रोडक्ट है ना, उनकी क्वालिटी की बात करें, देखिए मैं आरसीएम में जब से हूं, जब आरसीएम में पैंट शर्ट थी, आज भी मेरे को याद है 3 प्रोडक्ट लॉन्च किया आरसीएम ने। टूथपेस्ट लॉन्च किया, नहाने की साबुन लॉन्च की, और कपड़े धोने डिटर्जेंट केक लॉन्च की। और जब कोई भी कंपनी नए फील्ड में जाती है तो एकदम उसकी एक्सपर्ट नहीं हो जाती, है ना। तो मेरे को आज भी याद है कि जब 3 प्रोडक्ट लॉन्च किए तो मैं 5 नहाने की साबुन लेके आया, 5 डिटर्जेंट केक लेके आया, 2 टूथपेस्ट लेके आया अपने घर में। और जब ये प्रोडक्ट घर में लेके आया, क्योंकि कपड़ा बनाने वाली कंपनी अगर टूथपेस्ट बनाएगी तो कैसा पेस्ट बनाएगी, ये 19 साल पुरानी बात बता रहा हूं। मैंने उस पेस्ट को दबाया, जब दबाया तो उसमें से पेस्ट नहीं निकला, थोड़ा सा और दबाया तो उसमें से जो ऑयल था ना, ऑयल निकला, थोड़ा सा और दबाया तो क्रीम निकली, खाली सूखी हुई क्रीम निकली, पाउडर टाइप सी, वो मिक्स नहीं हुआ था। हम बड़े पक्के थे आरसीएम के, हमने कहा यार कुछ भी ना निकले, हमने तेल लिया और वो क्रीम ली और उसको मिलाया और मिला के ब्रश पे लगाया और फिर करना स्टार्ट किया। डिटर्जेंट केक लेके आया मैं 5 पीस, पहली बार जब कपड़े धोए ना तो पहली बार उसके 2 टुकड़े हो गए। तो हमने कहा 2 हो या 4 हो, कपड़े तो इसी से धोने हैं। नहाने की साबुन को यूज करना स्टार्ट किया। उस समय उस नहाने की साबुन में खूबी क्या थी, ना तो उसमें झाग था ना उसमें खुशबू थी, लेकिन हम भी पक्के थे, हमने कहा कि नहाना है तो इसी साबुन से नहाना है। आज क्वालिटी की बात करते हैं ना सर, आज हम देखेंगे आरसीएम से अच्छी क्वालिटी पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिल सकती आपको। मतलब वो शुरुआत थी, वो एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन आरसीएम ने जो सीखने की, जो मशीन की, जो टेक्नोलॉजी की, जो मटेरियल की जरूरत पड़ी, वो सब कुछ अरेंज किया। टारगेट एक था कि बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को देनी है। तो हमें क्या करना है, ईमानदारी के साथ में आपके घर में, मैं नहीं कहता आप लाल मिर्च नहीं खाते और आरसीएम में रेड चिल्ली पाउडर आता है और आप उसको खाना शुरू करो, नो, लेकिन जो प्रोडक्ट आपके घर में यूज होता है ना, वो केवल आरसीएम का होना चाहिए, ईमानदारी के साथ में। सतीश पंडित जी एक चीज बोलते थे, मेरे को बड़ी अच्छी लगती थी उनकी ये बात। वो कहते थे कि इतने ईमानदार होना है, इतने ईमानदार होना है कि अगर आपके घर में टूथपेस्ट खत्म हो जाए, पिकअप सेंटर पे ना मिले, तो 2 दिन दातुन से काम चलाना, लेकिन मार्केट का पेस्ट घर में नहीं आना चाहिए। वो बोलते थे कि इतने ईमानदार होना इस बिजनेस में कि अगर आपके घर में नमक खत्म हो जाए, पिकअप सेंटर पे ना मिले, तो 2 दिन बिना नमक की रोटी सब्जी खाना, बट मार्केट का नमक आपके घर में नहीं आना चाहिए। आरसीएम चलेगा नहीं सर, आरसीएम दौड़ेगा। ये दुनिया का सबसे आसान काम है, इससे आसान दुनिया में कुछ नहीं है। हम मुश्किल तरीके से करते हैं इसको। मैं देखता हूं लोग 6-6 साल हो गए आरसीएम में, आज भी उनके घर में मार्केट के प्रोडक्ट होते हैं और वो उम्मीद करते हैं कि आरसीएम चलेगा, आरसीएम से जिंदगी बदलेगी। नहीं बदलेगी सर, नहीं बदलनी चाहिए। तो पहला काम है आरसीएम से ईमानदारी से सामान, और सामान को यूज करने का एक तरीका मैं बता रहा हूं। आरसीएम बिजनेस में बहुत सारे क्लब हैं। सबसे छोटा क्लब है ना प्री डायमंड क्लब, फिर डायमंड क्लब है, फिर सुपर डायमंड क्लब है, स्टार डायमंड, कोई एक क्लब पकड़ो आप, कोई भी एक क्लब ना, हर चीज की है ना एक तरीका होता है, सिस्टम होता है, एक क्लब पकड़ो। आपको जो लगता है, आपको लगता है डायमंड क्लब, आपको लगता है सुपर डायमंड क्लब, आपको लगता है स्टार डायमंड क्लब करना चाहिए मेरे को, ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, जैसा आप करोगे वैसा आपकी टीम करेगी। कोई भी एक क्लब पकड़ो और उस क्लब को लगातार करना शुरू करो, हर महीने की 1 तारीख को। आप बिस्तर से नीचे कदम बाद में रखें, पहले अपना बिलिंग होनी चाहिए आपकी, है ना, डिस्प्ले वॉल में आपका प्रोडक्ट हो, सबसे पहले अपना क्लब का टारगेट पूरा करें। मान लेते एक छोटा एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत छोटा, जो नए साथी होंगे हमारे बीच में, जो पहली बार मेरे को सुन रहे होंगे, पहली बार यहाँ पे आए होंगे इस प्लेटफॉर्म पे,
एक सबसे छोटा क्लब है, बीसी सर ने उसको इजाद किया था, जिसको बोलते हैं प्री डायमंड क्लब। 2500 पीवी। अब 2500 पीवी में आप कुछ नहीं कर रहे, केवल ईमानदारी से घर के कुछ प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। 100% यूज करोगे तो 2500 पीवी नहीं होगा, फिर 5000 पीवी होगा, 7000 पीवी होगा। मैं कहता हूं कुछ प्रोडक्ट आप ईमानदारी से शुरुआत करते हैं, चलिए एक बार, तो कुछ प्रोडक्ट ईमानदारी से आरसीएम के यूज करते हैं तो 2500 पीवी आपका हो जाएगा। उस 2500 पीवी को आपने करना स्टार्ट किया हर महीने की 1 तारीख को, हर फोन कॉल पे, हर मीटिंग पे, हर डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग पे, हर काउंसलिंग पे आप उस 2500 पीवी को प्रमोट करो। जिस काम को आप करते हो ना उसको आप प्रमोट करो, आप जिस काम को नहीं करते उसको प्रमोट मत करो। आप डायमंड क्लब प्रमोट जब कर सकते हो जब आप खुद डायमंड क्लब करते हो। तो मैं छोटा एग्जांपल दे रहा हूं क्या हो सकता है इस क्लब से। सपोज आपने प्री डायमंड क्लब शुरू किया 2500 पीवी हर महीने की 1 तारीख को, उसको प्रमोट किया आपने, और पूरे 1 साल में, ये बहुत ही, मैं ऐसा फिगर बता रहा हूं, आपको विश्वास नहीं होगा कि ऐसा नहीं होगा सर, इससे कई गुना ज्यादा होगा, लेकिन मैं कई गुना कम बता रहा हूं। पूरे 1 साल में केवल 10 साथियों का आपने उस प्री डायमंड क्लब, आप करते हो इसलिए आपने 10 साथियों को प्री डायमंड क्लब की शुरुआत करा दी पूरे 1 साल में। एक दिन में काम हो सकता है, 12 घंटे में ये काम हो सकता है कि 10 साथियों का प्री डायमंड क्लब। लेकिन मैं बात करता हूं अगर 1 साल में आपने शुरू किया तो पर मंथ आपका जो पीवी होगा ना, 10 लोगों से आप कर रहे हैं, 10 लोग आपकी टीम में कर रहे हैं, 25,000 पीवी होगा। और जब 25,000 पीवी होगा तो यहाँ पे एक छोटी सी इनकम आपके घर में आना शुरू होगी। वो इनकम होगी 1500 से 2000 पर मंथ की इनकम। ये बहुत बड़ी इनकम नहीं है सर, लेकिन शुरुआत है। हर आम की गुठली में ना आम का पेड़ होता है, हर बरगद के बीज में बरगद का पेड़ होता है। यहां से शुरुआत होती है। नेक्स्ट सेकंड ईयर की बात करें, दूसरे साल की बात करते हैं। दूसरे साल में जो आपके नीचे 10 लोग हैं जो प्री डायमंड क्लब हर महीने की 1 तारीख को करते हैं, प्रमोट करते हैं, आप उनकी हेल्प करते हैं, मीटिंग में, सेमिनार में, काउंसलिंग में, टेलीफोन कॉल पे आप इसके बारे में बात करते हैं, पीडीसी प्री डायमंड क्लब की। अगले साल में, दूसरे साल में क्या हुआ, पूरे 1 साल में जो 10 लोग थे उन्होंने भी सेम आप वाला ही काम कर दिया, 10 लोगों को प्री डायमंड क्लब शुरू करवा दिया। तो दूसरे साल आपकी टीम में, आपकी डाउनलाइन में 100 लोग ऐसे हो जाएंगे जो प्री डायमंड क्लब का मतलब है अपने घर का कुछ सामान आरसीएम से इस्तेमाल करना उन्होंने शुरू कर दिया। अपने घर का कुछ प्रोडक्ट आरसीएम से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। 2500 पीवी एक व्यक्ति का होता है, तो 100 लोगों का पीवी होगा 2,50,000, और 2,50,000 पे जो आपकी इनकम आएगी वो अप्रोक्स 10 से 15,000 रुपए पर मंथ की इनकम आना शुरू हो जाएगी। यहां से जिंदगी में बदलाव नहीं आएगा, कुछ छोटे छोटे चीज आपको मिलना शुरू होंगी। तीसरे साल की बात करते हैं। तीसरे साल में क्योंकि डुप्लीकेशन का बिजनेस है ना, बीसी सर बोलते हैं कि आप जो करोगे वो आपकी टीम करेगी, आप जो नहीं करोगे वो आपकी टीम कभी नहीं करेगी। तीसरे साल में 100 लोग आपकी टीम में थे, उन्होंने भी पूरे 1 साल में 10 लोगों का प्री डायमंड क्लब शुरुआत करा दिया। आपके नीचे 1000 लोग हो जाएंगे। अब 1000 लोग 2500 पीवी करते हैं तो 25 लाख का बिजनेस आपका पर मंथ होगा। और यहाँ पे जो इनकम आती है ना वो 70,000 से 1 लाख के बीच की इनकम आती है, क्योंकि यहाँ पे आपका स्टार पर्ल का पिन होगा और स्टार पर्ल पे ये इनकम आपकी आती है। चौथे साल की बात करते हैं, 4th ईयर में जो 1000 लोग हैं, सेम काम किया, 10,000 लोग हो जाएंगे, 2500 पीवी करेंगे तो कितना होगा सर, 25 लाख का बिजनेस, 2.5 करोड़ का बिजनेस होगा। जब 2.5 करोड़ का बिजनेस 1 महीने में होगा, रूबी की पिन होगी, और रूबी का मतलब है कि 2.5 लाख से और 4 लाख के बीच में कुछ भी इनकम आपकी हो सकती है। और 5वें साल की बात करते हैं। 5वें साल में जो आपके नीचे 10,000 लोग थे, वो भी 1 साल में 10 लोगों को प्री डायमंड क्लब की शुरुआत करवाते हैं, 2,500 पीवी करते हैं, 25 करोड़ का बिजनेस होता है। और 25 करोड़ का मतलब स्टार सफायर, स्टार सफायर का मतलब है मिनिमम इनकम 15 लाख, और ये इनकम 20 लाख, 22 लाख, 25 लाख रुपए तक 1 महीने की चली जाती है। अब आप इसको सोच के देखो कि इतना बड़ा पैसा अगर जिंदगी में आ सकता है, उसके लिए एक काम को कमिटमेंट से करना है, लगातार करना है, 1 तारीख को करना है। और मेरे को नहीं लगता कि 25 लाख रुपए महीना कमाने के लिए ये कोई बहुत मुश्किल काम मैंने आपको बताया है, बहुत ही आसान सा काम है, इसको करने की जरूरत है। लेकिन वही है, हिंदुस्तान के लोगों की आदत होती है सर, आसान काम नहीं, वो मुश्किल काम करते हैं ना। बीसी सर बोलते थे कि लोग पैसा कमाने के लिए पत्थर तोड़ने को तैयार हो जाते हैं, लोग पैसा कमाने के लिए पत्थर उठाने को तैयार हो जाते हैं। यहाँ तो आदतें ही बदलनी है, और आदतें बदलने से जीवन बदल सकता है। और ये सारी जो चीजें आज आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है ना, कल आपकी जिंदगी में हकीकत में हो सकती हैं। जितने लोगों की जिंदगी में ये सारी चीज हुई है, उनको भी एक समय ये चीज स्क्रीन पे दिखी थी, और उन्होंने इन चीजों पे विश्वास करके इनके ऊपर काम किया था। तो ये बहुत आसान सा बिजनेस है। प्रोडक्ट आपके घर में ईमानदारी से आरसीएम के यूज होने चाहिए। यहां से आपके बिजनेस की शुरुआत होती है, यहां से आपकी कामयाबी और नाकामयाबी की शुरुआत होती है। आप कहां जाओगे आरसीएम में, वो डिसाइड करता है, ये पहले वाला पार्ट। सेकंड बात है
बातें आरसीएम होनी चाहिए सर, खून में आरसीएम जाना चाहिए हमारे, है ना। आपके अंदर एक आदत हो जानी चाहिए इस बिजनेस में आने के बाद में। अगर वो आदत नहीं है, वो आदत बन सकती है। आप कहीं चले जाओ, है ना, दोस्तों के पास जाओ, रिश्तेदारों के पास जाओ, शमशान में जाओ, ससुराल में जाओ, कोई आदमी आपसे बात करे, किसी टॉपिक पे बात करे, एक हैबिट आपके अंदर होनी चाहिए, आप उसको 10 मिनट में घुमा फिरा के ले आओ आरसीएम पे। जितने सीनियर लोग हैं ना, आप कभी मौका मिले उनके साथ रहने का, आप रह के देखना, वो आपको 10 मिनट में आरसीएम पे ले आएंगे। और ऐसा नहीं कि वो जबरदस्ती कर रहे हैं, उनके खून में आरसीएम जा चुका है, अब वो रह नहीं सकते इसके बगैर। मेरे सामने बहुत सारी हमारी महिला लीडर बैठी हैं। देखो, बातों के बारे में एक चीज मैं बोल सकता हूं कि लेडीज से ज्यादा दुनिया में कोई बात कर नहीं सकता। एक चुटकुला है ना कि 2 महिलाएं थी, उनको 20 साल की सजा हुई, है ना। 20 साल एक ही जेल में रही, एक ही कमरे में रही, है ना। 20 साल के बाद जब उनकी सजा पूरी हुई, उनको रिहाई की गई, जब वो जेल से बाहर निकली, तो जाते जाते दोनों ने आपस में कहा कि चलो बहन, बहुत अच्छा लगा 20 साल अपन इकट्ठे रहे, और आगे भी जो बाकी बातें हैं ना, वो घर पे जाके मैं फोन पे करूंगी आपसे। तो बातें आरसीएम, है ना। एक लीडर बोलते हैं इस बिजनेस में 2 ही काम करने हैं, खर्चा और चर्चा। और पूरी दुनिया गवाह है, लेडीज से ज्यादा ना कोई खर्चा कर सकता और लेडीज से ज्यादा ना कोई चर्चा कर सकता। और ये असली में बिजनेस लेडीज का बिजनेस है। हमने तो शुरुआत में मिल गया था इसलिए पंगा ले रखा है। असली बिजनेस तो आपका है, असली बिजनेस तो आप कर सकती हैं। तो बातें आरसीएम की होनी चाहिए। नियम बनाओ, डेली 2 लोगों को आरसीएम का प्लान दिखाना है। वो हाँ करे ना करे वो आपका पार्ट नहीं है, वो आप ऊपर वाले का पार्ट है, वो किसी और का काम है। 2 लोगों, हमारा काम है 2 लोगों को प्लान दिखाना, और वो अगले 1000 दिन तक दिखाना है। 2000 लोगों को प्लान दिखाना है। उन 2000 में बहुत सारी कल्याणी मिश्रा आपको मिलेंगी। एक कल्याणी मिश्रा थोड़ी है पूरे हिंदुस्तान में, हजारों हैं, हजारों इन जैसी लीडर हैं जो कमाल कर सकती है बिजनेस में। अगर आपने सही ढंग से 2000 लोगों को प्लान दिखा दिया ना, तो उसमें बहुत सारी कल्याणी मिश्रा, बहुत सारी संध्या सिंह आपको मिलेंगी, बहुत सारी समा याचना आपको मिलेंगी, पूजा मौर्या जी बहुत सारी मिलेंगी, सरोजनी यादव जी बहुत सारी, नूतन राठी जी बहुत सारी मिलेंगी, मधुसूदी मिलेंगी ना, कल्याणी मिश्रा, पूजा अरोड़ा, ये जितनी भी महिलाएं हैं ना जिन्होंने कमाल किया है, ये ऐसे ही इनको किसी ने जाके प्लान दिखाया था। तो ये आदत हमारी होनी चाहिए कि डेली 2 लोगों को हमने प्लान दिखाना ही दिखाना है ना। चिंता मत करना कि कौन यस करता है कौन नो करता है। हर लीडर, हर महिला कल्याणी मिश्रा नहीं हो सकती, लेकिन बहुत सारी महिलाओं में एक कल्याणी मिश्रा जरूर निकलती है। तो 2 प्लान रोज, है ना, ऊपर वाले पे छोड़ते जाओ। किसान बीज बोते हुए कभी किसी बीज से ये नहीं पूछता कि भैया तू उगेगा कि नहीं उगेगा। उसको पता है जौन सा ऊपर वाला चाहेगा वो उगेगा। तो आप भी कभी मत सोचो क्या होगा। ताश के 52 पत्ते, इक्के 4 ही होंगे, 52 के 52 इक्के हो ही नहीं सकते, और 52 के 52 जोकर भी नहीं हो सकते। सब तरह के लोग मिलते हैं, कुछ लोग चाहिए सर जीवन को बदलने के लिए। तो बातें भी आरसीएम की। और तीसरी चीज है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे को जब पता चला, बीसी सर से बात हुई, बीसी सर ने कहा कि ऐसे ऐसे एक डेली 1 बजे दोपहर में एक प्रोग्राम होता है, 1000 महिलाएं रहती हैं उसमें, है ना, और उस प्रोग्राम में बोले आपको आना है। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। कल कल्याणी जी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा सर 100 दिन पूरे कर चुके हैं हम इस प्रोग्राम में, 100 डेज कंप्लीट कर चुके हैं। ये क्या है? ये संगत है, ये हमारे को अंदर से पक्का करेगी। अगर हम ऐसे लोगों के साथ जिंदगी में रहेंगे जो 10,000 रुपए महीना कमाते हैं, मैं लिख के दे सकता हूं आप 2 लाख रुपए महीना कभी नहीं कमा सकते। जैसी संगत वैसी रंगत, है ना। खरबूजे को देख के खरबूजे रंग बदल देते हैं। एक आदमी कभी शराब नहीं पीता, लेकिन डेली 8 बजे शराबियों के साथ बैठता है, मैं लिख के दे सकता हूं। 3 महीने बाद उसके हाथ में गिलास होता है। एक आदमी कभी जुआ नहीं खेलता, डेली 9 बजे जुआरियों के साथ बैठता है, मैं लिख के दे सकता हूं। 3 महीने 90 दिन के बाद उसके हाथ में पत्ते होते हैं। एक आदमी साधुओं के साथ बैठता है, वो साधु बन जाता है। संगत का असर होता है जीवन में, और ये 1 घंटे की जो संगत है ना, ये आपको इस बिजनेस में बहुत आगे लेके जाएगी, इसको छोड़ना मत। तो संगत का असर होता है जीवन में। बोलते हैं कि जब साधुओं के साथ रह के लोग साधु बन जाते हैं, जुआरियों के साथ रह के जुआरी, शराबी के साथ रह के शराबी बन जाते हैं, तो इस तरह की शानदार शानदार लीडरों के साथ रह के, टेक्निकल अचीवरों के साथ रह के टेक्निकल अचीवर
क्यों नहीं बन सकते? जितने नेगेटिव लोग हैं ना, 2 तरह के लोग होते हैं सर हमारे सर्कल में, पॉजिटिव नेगेटिव। जितने नेगेटिव लोग हैं अगले 3 साल के लिए उनको छोड़ दो, क्योंकि अगर आप उनको नहीं छोड़ेंगे तो वो आपका आरसीएम छुड़वा सकते हैं। हम 5 दोस्त थे, 4 मेरे और दोस्त थे, हम इकट्ठे रहते थे, दिन में 14 घंटे हम इकट्ठे रहते थे, 2nd क्लास से इकट्ठे पढ़े थे। वो चारों आरसीएम से नेगेटिव। मैं आरसीएम को ज्वाइन किया और मेरे को एक सीनियर ने बड़ी अच्छी सलाह दी। उन्होंने कहा कि अगर कामयाब होना है ना तो इनको छोड़ दे, अगर इनको नहीं छोड़ेगा तो तेरा आरसीएम छुड़वा देंगे। और मैंने उनको छोड़ा, और नहीं छोड़ता तो शायद आज मैं आरसीएम में नहीं होता। तो संगत का बहुत बड़ा असर होता है। संगत आपकी हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ होनी चाहिए। आप खाली हैं, कोई काम नहीं है, आप घर पे बैठ जाओ, पिकअप सेंटर पे चले जाओ, वंडर वर्ल्ड क्विक पे चले जाओ, वंडर वर्ल्ड पे चले जाओ, बट नेगेटिव लोगों के पास कभी मत जाओ। आपका एक पड़ोसी है, नेगेटिव है, और रोज उसके घर के आगे से आपको निकलना होता है, और रोज वो नेगेटिव करता है। अगले 3 साल तक, अगले 1000 दिन तक अगर 2 किलोमीटर का चक्कर काट के जाना पड़े ना, चले जाना, लेकिन उसके घर के आगे से मत जाना। ये संगत का असर है। तो जैसी संगत वैसी रंगत। तो कामयाब लोगों की संगत में रहेंगे तो डेफिनेटली आप, निकम्मे लोगों के साथ रहेंगे तो डेफिनेटली निकम्मा बनेंगे, और कामयाब लोगों के साथ रहेंगे तो कामयाब बनेंगे। और ये दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है और दुनिया का सबसे आसान बिजनेस है। बड़ा क्यों है? क्योंकि इसमें कमाल किया जा सकता है। एक आम सा साधारण सा व्यक्ति इस बिजनेस में करोड़ों रुपए का बिजनेस खड़ा कर देता है, लाखों रुपए की इनकम पे पहुंच जाता है, बहुत सारे लोगों की जिंदगियों को बदल देता है। बहुत सारे लोग उसकी ऑटोग्राफ लेते हैं, बहुत सारे लोग उसके साथ फोटोग्राफ लेते हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे आसान बिजनेस है। थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं। ये सूत्र है कामयाबी का। दुनिया के हर फील्ड में यही सूत्र काम करता है। सूत्र क्या है? जैसे आप ट्राई करते हैं तो क्या हो जाते हैं? फेल। दुनिया में कोई भी व्यक्ति, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने, अब दुनिया में अगर 1000 लोग कामयाब है ना, 1 लाख लोग कामयाब है दुनिया में, 1 करोड़ लोग कामयाब हैं, 1 करोड़ के करोड़ लोगों ने इसी फार्मूले पे काम किया। उन्होंने ट्राई किया, वो फेल हो गए। 99% लोग क्या करते हैं? फेल होते हैं। फेल होने के बाद दोबारा उस काम को नहीं करते। बहुत मिलेंगे आपको आरसीएम में जो कहेंगे हमने भी आरसीएम ज्वाइन किया था, है ना, हमने तो छोड़ दिया। मैं पीछे 6 महीने पहले था पटना रेलवे स्टेशन पे, आरसीएम की टी शर्ट पहन रखी थी, आरसीएम लिखा हुआ था। एक व्यक्ति मिले, बोले सर आप आरसीएम करते हैं? वो बिहार से थे तो उनकी लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में बोलते, बोले सर आप आरसीएम करते हैं? मैंने कहा हाँ मैं आरसीएम करता हूँ। बोले हमने भी ज्वाइन किया था, हमने तो छोड़ दिया। तो मैंने पूछा भी आपने कब ज्वाइन किया, कब छोड़ा? तो उन्होंने कहा सर हमने तो 1980 में ही छोड़ दिया। अब मेरे को समझ नहीं आया 1980 में कैसे छोड़ सकता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो ट्राई करते हैं, फेल होते हैं, दोबारा उस काम को नहीं करते। एक ऐसा व्यक्ति दिखाओ मेरे को जिसने साइकिल के ऊपर पहली बार चढ़ा और पहली बार वो साइकिल चलाना सीख गया। एक ऐसा व्यक्ति दिखाओ जो गाड़ी में बैठा और उसने बिना ठोके गाड़ी को सीख गया। हर आदमी साइकिल से गिरता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं गिरने के बाद दोबारा कभी साइकिल पर नहीं चढ़ते। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो गिरने के बाद फिर चढ़ते हैं, फिर गिरते हैं, फिर चढ़ते हैं, फिर गिरते हैं, फिर चढ़ते हैं, फिर गिरते हैं, और वो जब तक चढ़ते हैं जब तक वो साइकिल चलाना सीख नहीं जाते। ऐसे ही सेम आरसीएम में लोग आते हैं, है ना, लोग मना करते हैं, कुछ लोग मना करने के बाद दोबारा आरसीएम नहीं करते, लेकिन कुछ लोग मना करने के बाद फिर प्रयास करते हैं, फिर फेल होते हैं, फिर प्रयास करते हैं, फिर फेल होते हैं, फिर प्रयास करते हैं, और जब तक प्रयास करते हैं जब तक वो कामयाब नहीं हो जाते। और समझने की बात है, फेल कौन होते हैं? कौन लोग फेल होते हैं जिंदगी में? वो लोग फेल होते हैं जो कुछ करते हैं। जो निकम्मे हैं, घर पे बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं करते, वो कभी फेल नहीं होते। काम करने वाले लोग फेल होते हैं। ये सुदेश है, ये आज तक घोड़े से गिरी नहीं। घोड़ा होता है ना वो, आज तक भी ये घोड़े से गिरी नहीं। पता है क्यों? क्योंकि आज तक ये घोड़े पे चढ़ी नहीं। कौन गिरेगा? जो चढ़ेगा। जो कभी चढ़ा ही नहीं हो, क्या खाक गिरेगा? फेल कौन होगा? जो कुछ करेगा, जो हाथ पैर मारेगा। जो हाथ पैर नहीं मारता, घर पे बैठा रहता है, वो कभी फेल नहीं होता। और ये चीज, ये बिजनेस आपसे कुछ नहीं मांगता सर। आपकी एज क्या है, आपका धर्म क्या है, आप लेडीज हैं, जेंट्स हैं, फैमिली के बारे में एक्सपीरियंस, इन्वेस्टमेंट, आप लेडीज हैं, जेंट्स हैं, क्वालिफिकेशन, कुछ नहीं मांगता ये बिजनेस आपसे। किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है इस बिजनेस में, है ना। आपका कास्ट, आपका कलर, क्या, ये कोई लेना देना नहीं है इस बिजनेस में। आप 18 साल से ऊपर होने चाहिए।
हर प्रोफेशन में एक लिमिट होती है कि इसके बाद इस काम को नहीं कर सकते। एक एज के बाद आप डॉक्टर नहीं बन सकते, एक एज के बाद आप इंजीनियर नहीं बन सकते, एक एज के बाद आप सीए नहीं बन सकते, एक एज के बाद आप फौजी नहीं बन सकते। लेकिन यहाँ पे कोई एज की लिमिट नहीं है, 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। आप 50 साल के आप आरसीएम कर सकते हो, 90 साल के आप आरसीएम कर सकते हैं। आपकी ये नब्ज चलनी चाहिए, आपका केवाईसी ओके हो जाएगा। तो किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है इस बिजनेस में। और सिर्फ लास्ट में इतना ही कहूंगा, ये चीज आपके साथ होगी, कुछ लोग आपको रोकने का पूरा प्रयास करेंगे, और ये लोग जो होते हैं ना, ये हमारे वेल विशर होते हैं एक्चुअली। इनको नहीं पता हम क्यों आरसीएम कर रहे हैं, आरसीएम से क्या मिल सकता है इनको। आरसीएम की अगर इनको आरसीएम का पता हो ना, तो ये आरसीएम में हो। तो कुछ लोग ऐसे रोकने की पूरी कोशिश करते हैं इस बिजनेस में। एक कमिटमेंट आपको करना है कि कुछ भी हो जाए, बस रुकना नहीं है, क्योंकि जो रुकते हैं वो कभी जीतते नहीं, और जो जीतते हैं वो कभी रुकते नहीं। और लास्ट में ये मेरी फेवरेट कोटेशन है कि सुनने से कुछ नहीं होता। हम कितनी मीटिंग अटेंड करते हैं, सुनते हैं, खुश होते हैं, ताली बजाते हैं, कुछ नहीं होता सर विचारों को सुनने से। अगर सुनने से होता, कहते हैं ना हर मोटे आदमी को पता होता है पतला कैसे होना है। वो पतला क्यों नहीं होता? क्योंकि वो करता नहीं। तो सुनने से परिवर्तन नहीं आता, चलने से परिवर्तन आता है। विचारों को, जिन बातों को आप सुन रहे हैं ना, अगर उनको आपने इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया, तो ये बिजनेस डेफिनेटली जीवन बदल सकता है। और ये लास्ट में यही कहूंगा सर, कभी हार ना माने। परमात्मा ने हमारे को इंसान बनाया है, वो कुछ भी बना सकता था, है ना, कबूतर बना सकता था, चिड़िया, तोता, कुछ भी बना सकता था, लेकिन उसने इंसान बनाया है। और इंसान इसलिए नहीं बनाया कि थोड़ी सी नेगेटिविटी आए, थोड़ी सी असफलता आए, हम हार मान के घर पे बैठ जाएं। हार ना मानने की आदत होनी चाहिए हमारी। जैसे आपके सामने ये बगुला है, एक मेंढक है, ये बगुला इस मेंढक को खा चुका है, मरने वाला है मेंढक। लेकिन इस मेंढक ने कोई आरसीएम की मीटिंग अटेंड कर रखी थी, तो किसी लीडर के मुंह से सुन रखा था कि हार नहीं माननी चाहिए। तो इसने हाथ पैर मारे तो इसके हाथ में आ गई बगुले की गर्दन, और इसने गर्दन को जोर से दबा दिया। और जैसे ही जोर से दबाया, प्रेशर पड़ा, तो बगुले की चोंच खुल गई और इसका जीवन बच गया। तो जब बगुले को समझ में आ गया कि हार नहीं माननी चाहिए, तो हम तो इंसान हैं, हमारे को भी समझ में आना चाहिए कि हार नहीं माननी चाहिए। बहुत सारी बातें हैं सर इस बिजनेस में बताने के लिए, आपके सामने रखने के लिए, लेकिन समय की लिमिटेशन है। और मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा आज के इस प्रोग्राम के लिए, स्पेशली बीसी सर का, जिनकी वजह से आप सभी से मिलने का मौका मिले। और मैं यही आप सबसे कहना चाहूंगा कि बहुत अपार संभावनाएं हैं इस बिजनेस में, और स्पेशली लेडीज के लिए। जेंट्स आपने देखा होगा टेक्निकल अचीवर हैं बहुत सारे, आपने देखा होगा बहुत सारे एमराल्ड हैं, स्टार एमराल्ड हैं, स्टार रूबी है, सफायर हैं, डायमंड हैं। लेकिन अभी तक लेडीज कोई बड़े लेवल पे, बड़े मतलब स्टार सफायर, डायमंड, है ना, स्टार रूबी, इस तरह के लेवलों पे नहीं है। तो आप सबके पास में मौका है, कुर्सियां खाली हैं, है ना। और डेफिनेटली थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रयास बाकी लोगों से आपको वहां तक पहुंचाएगी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। कभी भी मेरा दोबारा जरूरत होगी तो मैं 100% आपके साथ हूँ। 2 लाइनों के साथ अपनी बात को, थैंक यू, 2 लाइनों के साथ अपनी बात को मैं खत्म कर रहा हूँ, और संध्या जी को दोबारा इन्वाइट करूंगा कि कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो कर नहीं पाते। तुमने चाहा ही नहीं, वरना हालात बदल सकते थे। तुमने चाहा ही नहीं, वरना हालात बदल सकते थे। थोड़ा सा प्रयास करते तो आगे निकल सकते थे। तुम तो ठहरे रहे झील के ठहरे पानी की तरह, अगर दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम। ओवर टू संध्या जी।